लास्ट क्लास में हमने कवर किया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमने बात की एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होती है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। इसके अंदर एक सीरीज है स्टेप्स की, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हमने पहली स्टेप में इसको सोल्व किया, सेकंड स्टेप में हमने ये सोल्व किया, सेकंड स्टेप थर्ड में हमने ये किया। तो एक वेल स्टेप डिफाइंड स्टेप्स हैं, मतलब उसके सब पता है। विच गिव्स ए प्रोसीजर, जिससे हमें एक प्रोसीजर मिला सोल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। उस जो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने का, तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अब जो ये एल्गोरिथम है, यहां पे यूक्लिड्स डिवीजन में क्या है, इसके साथ मिलके क्या करें कि भाई यूक्लिड डिवीजन कोई मेथड है जिसकी वजह से, देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है वो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। एल्गोरिथम डिवीजन एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिसकी वजह से हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब वो किस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे वो हम करते हैं एचसीएफ टाइप। यानी कि यदि हमें कभी एचसीएफ निकालना हो तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। एचसीएफ सभी ने पढ़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि फैक्टर क्या चीज है, फैक्टर क्या होते हैं। जैसे कि हम 48 के फैक्टर की बात करें तो क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अगर वहीं पे हम 36 की बात करें, 36 के क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 36। 18 भी होगा। 12, 18 एंड 36 हो गए कंप्लीट। हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी चीज को हम अब रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा पीछे की रिकॉल करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे कॉमन तो हमें देखो 1 भी नजर आ रहा है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें। फिर 8 मैच नहीं कर रहा, 12 मैच कर रहा है, फिर आगे कोई मैच नहीं कर रहा। तो यहां पे अगर हमें एचसीएफ बताना हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है वो और वो हाईएस्ट है, यानी इन कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन सा है? 12, जो दोनों में कॉमन है। तो हम कहेंगे कि एचसीएफ ऑफ 48 एंड 36 जो है वो 12 है। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको एक रिकैप करा रहा हूं, पीछे से लेके आ रहा हूं ताकि आपका एक फ्लो बन जाए। तो एचसीएफ क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो एचसीएफ होता है। हमने एक एग्जांपल लिया था 36 और 48, इनका हमने एचसीएफ निकाला था। एचसीएफ हमारे पास 12 आया था। एक थोड़ा सा इसको पिक्टोरियल से समझते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये साइड इसकी 48 है और ये साइड मान लिया 36 है। अब हमें इसको इस हिसाब से डिवाइड करना है कि भाई वो मैक्सिमम हिस्सा निकल जाए जिसके हिसाब से हम इसमें टाइल लगाएं और इक्वल टाइल आए। तो क्या कर सकते हैं? देखो 36 इधर है, ये 48 है, चलो इसमें से भी 36 ले लेते हैं। यहां तक मान लो हमारा 36 हो गया। अगर यहां तक 36 हो गया तो ऊपर कितना बच गया? अब ये 12 बच गया। 48 था टोटल, 36 हमने यहां तक ले लिया, तो ऊपर जो हमारा बचा वो 12 बचा। अंडरस्टूड है? अब यहां से मैंने एक लाइन रखी, भाई ये तो दोनों में कॉमन हो गया। अगर मैं अब यहां से एक साइज निकालता हूं जो दोनों में हो, और वो मैंने निकाला 36/36, तो मेरे पास तो ये जगह एक्स्ट्रा बच गई। ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ भाई, इस सॉल्यूशन से तो नहीं निकलेगा। चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज हमारे पास 36 बची है, ये चीज 36 बची है। अब 36 में से, अब 36 में से ये 12 है, तो 12 इसमें से कम कर देते हैं। मान लो यहां पे ये 12 हो गया, यहां पे 12 हो गया, यहां से और यहां तक 12 हो गया, तो बाकी जो बचा वो कितना बचा? ये हमारा 24 बचा। यहां से और यहां तक ये 24 बचा, यानी यहां से और यहां तक 24 बचा। ये लाइन भी हम ड्रॉ कर देंगे। क्या अब हम इसको
अभी हमारे पास ये एरिया निकल गया। अब इसको और टुकड़े हो सकते हैं क्योंकि अभी 24 है, ये 24 है, ये 12 है, तो चलो इसका फिर 12 ले लेते हैं। फिर हमने 12 ले लिया, यहां से और यहां तक हमारा 12 हो गया, बाकी जो बचा वो भी 12 बचा। तो इसको किया तो ये भी हमारा फिल हो गया। अब हमारे पास लास्ट में जब हम रिजल्ट पे आए तो हमारे पास 12/12 की ये बच गई, एक स्क्वायर मिला हमें लास्ट में 12/12 का। यानी कि अगर मैं इस पूरे को 12/12 में डिवाइड करता हूं तो इक्वल साइज में, यानी मैं अगर टाइल लगानी हो मान लो मुझे इसमें, तो मैं अगर 12/12 के साइज में इसको ब्रेक करूंगा तो ऐसे होगा, ये भी 12/12 होगा, ये भी 12/12, 12/12, 12/12 और इक्वल साइज में मैं इसको एक स्क्वायर को ब्रेक कर दूंगा। ये मैक्सिमम साइज है जिसके इक्वल मैं उस स्क्वायर को ब्रेक कर पाऊंगा। अदरवाइज इससे छोटे भी हैं भाई, इससे छोटे क्या क्या है, 6x6 में भी मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, इसका वो हाईएस्ट निकालना था कि जिसम के हिसाब से मैं इस पूरे को डिवाइड कर पाऊं। एक हाईएस्ट ऐसा स्क्वायर निकालना था जिसके हिसाब से मैं इस पूरे को डिवाइड कर पाऊं। तो हम क्या करते हैं, वहां पे हम एक HCF का प्रोसीजर फॉलो करते हैं और हमें वो हाईएस्ट साइज मिल जाता है। अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये पढ़ा था। ये क्या था, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और जो r की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और लेस देन क्या है, b है। अगर इसी स्टेप को हम फॉलो करते चले जाएं और हम रिमाइंडर को 0 ले आते हैं, अभी यहां पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर है, अगर ऐसे सोल्व करते करते नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, b हमारा आगे आ जाएगा। सिर्फ एक स्टेप में आगे करके दिखा रहा हूं आपको, उसी स्टेप से फिर हम सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। b आगे चला जाएगा, फिर हमारे पास कोई c आएगा और जिसके साथ फिर कोई Q और कोई R, कोई एक्स्ट्रा, हम ये Q डैश लेते या R डैश लेते, कोई Q डैश और R डैश आएगा जिसमें जो R डैश है वो 0 से बड़ा है और C से छोटा है। अगली स्टेप में ये C आगे चला जाएगा। ऐसे करते करते जहां हमारे पास ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जहां ये 0 हो जाएगा वहां पे ये वाली वैल्यू जो होगी, B की जगह जो आया, B की जगह जो वैल्यू आएगी वो हमारा HCF होगा। हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसको सोल्व करना है और सेकंड क्वेश्चन है ये, इन दोनों क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें पता है कि ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा। बी क्या है, जो डिवाइड करता है, यानी कि डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि बी, बी हमेशा छोटा होता है, तो वो तो हो गया 255। और जो ए है वो डिविडेंड है, डिविडेंड जिसको डिवाइड किया जाता है 867। ओके, अब यहां पे क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, c की जगह, सॉरी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। a की जगह हमने लिखा 867, b की जगह लेगा 255। अब हमें इसका देखना है कैसे हुआ। देखो भाई 867 था और 255 है, डिवाइड करके देखते हैं। 4 पे ज्यादा हो जाएगा, 3 पे बात बन जाएगी, तो 3 पे अगर हम इसको करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15 16, 1 3 2 6 7, ओके 2 0 1, 102 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। 102 देखो इससे लेस आया, तो यहां पे जो हमारे पास Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, और रिमाइंडर जो आया वो आया 102 इस केस में। यहां तक क्लियर है। ये हमारा था क्या, A, ये B और ये Q क्या आया, जो क्वोशंट आया, और R जो रिमाइंडर आया, ये हमने सब रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेम इसी फॉर्म में लिख दिया, और यहां पे आप लिख सकते हैं R क्या था, 102 इज लेस देन 255, है ना, या B की जगह क्या है 255 एंड ग्रेटर देन 0, यहां इक्वल तो है ही नहीं, ग्रेटर देन 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बताया था कि 255 तो चला जाएगा इधर, 255 आगे की तरफ चला जाएगा। अब हमें 255 का निकालना है। 255 को जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जो आया उससे डिवाइड करेंगे। 255 को किससे डिवाइड करेंगे, इस रिमाइंडर से करेंगे, यानी कि 102 हमारे पास रिमाइंडर आया और उसको करेंगे 255 को डिवाइड।
2 जा 204 और यहां पे हमारे पास क्या बचा 51 रिमाइंडर आ गया। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 100 2 से हमने डिवाइड किया था, यानी b की वैल्यू यहां पे 102 है, और जो हमारे पास क्वोशेंट आया 2 आया, और जो रिमाइंडर आया वो 51 आया, और जो 51 है ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 255 है। सेकंड स्टेप हो गई। अब थर्ड स्टेप में ये आगे चला जाएगा 102। अब 102 को हम किससे डिवाइड करेंगे, इस जो रिमाइंडर आया था उस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, यानी 51 से डिवाइड करेंगे 102 को। ये तो 2 जा पे कंप्लीट चला गया। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर 0 आया, 0। तो यहां पे आ जाएगा 51 से हमने डिवाइड किया, हमारे पास क्वोशेंट 2 आया और रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। यही जो स्टेप है, देखो ये हमने स्टेप्स में सोल्व किया, ये स्टेप 1 रही, ये स्टेप 2 रही और ये स्टेप 3 रही। तो यही एल्गोरिदम है, एक हम फिक्स्ड प्रोसीजर के हिसाब से चलते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो यहां पे हमने यूक्लिड्स डिवीजन को यूज किया, जो डिवीजन लेमा था हमने उसका यूज किया, और उसके हिसाब से इसको सोल्व किया स्टेप बाय स्टेप करके। तो वही क्या कहलाई, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो हमारे पास यहां पे जो लास्ट में बचेगा, जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर जब 0 हो जाए और यहां b की जगह जो बचेगा वो हमारा HCF होगा। तो यहां पे HCF इस केस में क्या आ गया 51। अभी इस केस में A क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करो और सोचिए। चलिए, A हमारा होता है डिविडेंड, यानी कि ये तो बड़ा होगा 225, और B जो होता है वो छोटे वाला होता है, यानी कि 135, क्योंकि ये डिवाइड करता है। अब फिर वही हम करेंगे कि 135 से सबसे पहले तो हम 225 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2 जा पे तो नहीं जाएगा, 1 जा पे जाएगा, 0 और 90 आ गया। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस सी, बी क्यू प्लस आर, और R जो है 0 से बड़ा है और B से छोटा है। अब A की जगह क्या था 225, B की जगह क्या है 135, Q की जगह क्या आया 1, R की जगह क्या आया 90। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लेके चले जाएंगे आगे, यानी कि 135 यहां पहुंच गया, और 90 से करेंगे इसको डिवाइड। तो 90 से जब 135 को डिवाइड करेंगे तो 1 जा पे जा रहा है, ये भी हमारे पास आ गया 45। इस केस में क्या आया, 90 से डिवाइड किया, हमारा क्वोशेंट 1 आया, रिमाइंडर हमारा 45 आया। फिर 90 नेक्स्ट स्टेप में आगे चला जाएगा, 90 आ गया यहां पे। अब 90 को हम किससे डिवाइड करेंगे, इस 90 किससे डिवाइड करेंगे 45 से। 45 से हमने 90 को डिवाइड किया, 2 जा पे गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया ये। तो 45 से डिवाइड किया, 2 जा पे गया, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो यहाँ पे b की जगह जो वैल्यू आएगी, इस b की जगह जो वैल्यू सोल्व करते करते आएगी वो हमारा HCF होगा, यानी कि HCF इस केस में क्या आएगा 45। HCF की वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होता है, वहां पे हम दो सेट्स को डिवाइड करते हैं, इस हिसाब से डिवाइड करते हैं कि हम इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था 48 और 36, इसमें 12 दोनों का HCF आया था, तो 12 इंटू 4, इसको हम 12 इंटू 3, यानी कि ये हमारे पास मान लो टॉफी थी और ये हमारे पास चॉकलेट थी। तो हमें बॉक्स में डिवाइड करना था इनको, जहां पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाए। अगर हम हर बॉक्स में 4 रखें टॉफी और 3 रखें चॉकलेट्स, 4 टॉफी और 3 चॉकलेट्स हर बॉक्स में रखें, तो हम ऐसे कितने बॉक्स बना पाएंगे, हम ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्स जो बना पाएंगे वो होंगे 12। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, देखो हर बॉक्स में 3 3 3 3 चॉकलेट्स आई, ऐसा नहीं कि एक में 3 आई एक में 4 आई, हमने इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे ही हमने इसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, हर बॉक्स में 4 4 4 टॉफियां आई, ऐसा नहीं कि किसी में 5 आ गई किसी में 2 आ गई। तो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करना हो कि दो थिंग्स को, तो हम HCF का यूज करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो पाएंगे, तो ये उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट बता देगा कि वो मैक्सिमम उसको कितने टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम उनको इक्वली डिवाइड करें किन्हीं टू थिंग्स को, तो हम मैक्सिमम कितने टुकड़ों में उसको डिवाइड कर पाएंगे, वही हमारा HCF है।
अच्छा एक चीज और है, एचसीएफ किस केस में होता है, हम डिवाइड करने की बात जब करते हैं कि भाई हमें इनको डिवाइड करना है, इनको बांटना है कितने टुकड़ों में, वहां पे अगर ये वाली सेंस आए क्वेश्चन से तो हमें वहां पे एचसीएफ निकालना है। किसी चीज को डिवाइड करना हो उससे छोटे टुकड़ों में, यानी स्मॉलर पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड्स इन स्मॉलर पार्ट। भाई स्मॉलर पार्ट में अगर डिवाइड करना है किसी चीज को इक्वल टाइप तो हमें एचसीएफ निकालना है। अब इस क्वेश्चन को समझो, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज, उसके पास 420 काजू बर्फीज हैं और 130 बादाम बर्फीज हैं। टू थिंग्स है उसके पास। सबसे पहली बात जो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उसके पास टू थिंग्स हैं, 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, एंड सी वांट टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट, वो उनको स्टैक करना चाह रहा है, यानी एक के ऊपर एक रखना चाह रहा है, तो उनको वो स्टैक करना चाह रहा है। स्टैक इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। अब हमें सेम नंबर में डिवाइड करना है, इसकी भी कुछ बर्फियां उसमें होंगी तो हर नंबर, हर उसमें जितने भी हम ऐसे स्टैक्स बनाएंगे हर उसमें काजू बर्फी इक्वल होंगी, ऐसे ही बादाम बर्फी हर एक में इक्वल होगी, तो हमें उनको इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, सेम नंबर का मतलब क्या है, हमें उन्हें इक्वली डिवाइड करना है हर पार्ट में, मतलब काजू बर्फी हर एक में इक्वल हो और बादाम बर्फी हर एक में इक्वल हो, इंडिविजुअल की बात हो रही है। एंड दे टेक अप लिस्ट एरिया इन ट्रे। अच्छा ये एक ट्रे है, अगर मैं यहां पे छोटे छोटे टुकड़े बना दूं, मान लो मैंने जैसे इसमें ऐसे अंदाजा लेके मान लो 5 ये आती हैं 4 ये आती हैं, ऐसे बनाऊंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, बहुत से स्टैक्स बन जाएंगे मेरे, तो वो तो बहुत ज्यादा एरिया देगा, एरिया क्या होगा, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो हमें ये जो नंबर है ये हमारा जो इस तरीके से डिवाइड करना कि हाईएस्ट बर्फी एक स्टैक में आ जाए, यानी एक स्टैक में जब हाईएस्ट बर्फी आ जाएगी तो वो स्टैक्स हमारे कम से कम बनेंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा बर्फियां अगर हमने एक स्टैक में रख दी, किसी तरह अरेंज कर दी, तो हाईएस्ट अगर हमने अरेंज कर दी और इक्वल में अरेंज कर दी तो वो क्या हो जाएगी, तो हमारे कम से कम इसमें स्टैक्स बनेंगे और हमारे ट्रे में जो स्पेस है वो कम ऑक्यूपाई होगा। और नहीं तो हमारे पास यही बहुत ज्यादा बनेंगे और ट्रे में हमें कंजस्टेड करके और भी यहां फंसाने पड़ेंगे बीच में, है ना। तो हाईएस्ट हमें क्या करना है, हाईएस्ट क्वांटिटी यानी बर्फियों की वो डिवाइड करनी है, इक्वली डिवाइड करनी है, यानी मतलब कॉमन रखनी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन्हीं में से डिवाइड करना है, कहीं और से एक्स्ट्रा तो नहीं लेके आना, इन्हीं में से डिवाइड करना है, तो इन्हीं का एक फैक्टर होगा और वो कॉमन होगा और वो हाईएस्ट होगा। सेम अगर आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया तो कुछ भी नहीं है। अब हमें सिंपल पता है कि हमें 420 का और 130 का एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का सेम हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमें 420 ये हमारा बड़े वाला है, बड़ा क्या होता है ए होता है और स्मॉलर जो होता है वो बी होता है, तो क्या हो जाएगा 130। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, आप डिवाइड करके देखना, 3 3 जा 39, 3 जा पे जाएगा और हमारे पास 30 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहां पे हमने जब इसको 130 से डिवाइड किया तो 3 हमारे पास क्वोशेंट आया और 30 रिमाइंडर आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, ये आगे चला जाएगा, इससे हम डिवाइड करते थे तो हो जाएगा 4 जा 120, 4 जा पे जाएगा तो 30 इंटू 4 जा 120 हो गया, कितना लेफ्ट और बचा 10 बचा। अब हमारे पास ये आगे चला जाएगा 30, यहां पे 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 इंटू 3 और रिमाइंडर जो था वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास जहां 0 आ गया तो जहां b की वैल्यू की जगह जो वैल्यू आएगी क्या होता था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता था, तो b की जगह जो वैल्यू सोल्व करते करते हमारे पास आएगी जब r की वैल्यू 0 हो जाए, जब r 0 हो जाए और जो b की जगह वैल्यू आए वो हमारा HCF होता है। तो HCF आ गया हमारा 10। तो ये जो 10 आया, ये 10 क्या आया, ये आया नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, मतलब हर स्टैक में हम 10 बर्फीज रख सकते हैं, बोथ काइंड की, दोनों तरह की। एन आर्मी कंटीजेंट 616 मेंबर्स, यानी 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड
आर्मी बैंड, आर्मी बैंड के पीछे उनको मार्च करना है जिसमें कि 32 मेंबर्स हैं। यहां पे दो सेट हो गए, एक में हो गए 616 मेंबर्स, एक में हो गए 32 मेंबर्स। अब किस तरीके से हमें उनको डिवाइड करना है? द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स सेम कब होंगे? तब हम दोनों में से HCF निकालेंगे, है ना, हाईएस्ट, उसी हिसाब से डिवाइड कर पाएंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमें निकालने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे इन विच दे कैन मार्च, कि जिसमें वो मार्च कर पाए। तो यहां पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने हैं, तो हमें यहां पे क्या निकालना होगा? इनका HCF निकालना होगा। भाई मैक्सिमम कॉलम कितने होंगे? देखो इन दोनों को अगर हम इक्वली डिवाइड कर पाते हैं और उनके जो ग्रुप बनाएंगे तो वो जो ग्रुप होंगे वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि उसके अलावा फिर हम उनको इक्वली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमें HCF निकालना होगा, HCF ऑफ 616 एंड 32। ये आपका होमवर्क है, आप इसे सोल्व करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे।